नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो और नए मुद्दे को लेकर आप सभी लोगों के सामने सरकार की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों को दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। बस समझने की देरी है कि आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। भाई, अगर हम भारत सरकार जो वर्तमान में है, अगर हम इसका विरोध करें तो जायज़ भी होगा उन लोगों के लिए जिन्हें इस सरकार से हानियां पहुंची, और नाजायज़ उन लोगों के लिए होगा जो इस सरकार का समर्थन करते हैं। तो आज मुद्दे की शुरुआत करते हैं और मुद्दा हमारा है महंगाई। भाई, अगर इस मुद्दे की बात की जावे तो निश्चित रूप से यह मुद्दा बहुत भारी है, और इतना भारी है कि इसका वजन अगर हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक बताते रहें तो भी शायद कम पड़ेगा। लेकिन अपने साथियों के साथ हम सरकार का विरोध करते हुए यह बताना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार केंद्र की जो इस समय है, इस सरकार के अतिरिक्त आज़ादी से लेकर अभी तक में इतनी महंगाई नहीं हुई है फिलहाल। जबकि इससे पूर्व रही कांग्रेस की सरकार में वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी द्वारा महंगाई का विरोध करते हुए खाली सिलेंडर को अपने कांधे पर लाद कर सरकार का विरोध प्रदर्शित किया गया था और बताया गया था कि कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत महंगाई है। लेकिन सच्चाई उस क्षण भी वही थी और इस क्षण भी वही है। और आज एक गरीब परिवार को संचालित करने में जो गैस लग रही है, वह एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करने वाला व्यक्ति आपूर्ति के रूप में पूर्ण नहीं कर पा रहा है। यही महंगाई है। और महंगाई का सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में यह जो उत्पादन की संख्या कम हुई है, या यूं कहें सभी चीज़ों पर 2 गुने 3 गुने रेट बढ़ गए हैं। तो आत्मनिर्भरता के चलन के कारण ऐसा होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बड़ी बड़ी बातें की गई, इन बड़ी बड़ी बातों के फलस्वरूप ही महंगाई बढ़ी है। और बड़ी बड़ी बातें 20 लाख करोड़ रुपए। भाई, 20 लाख करोड़ रुपए में कितना जीरो होता है इतना तो हम नहीं बता पाएंगे। भाई, बहुत बड़ी गिनती हो गई, इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 20 लाख करोड़ में संभवतः 10-12 जीरो तो जरूर होते होंगे। और यह काउंट करते करते अगर हम देखें तो 20 लाख करोड़ मतलब बहुत। और इसी 20 लाख करोड़ के चलते हमारे समाज में महंगाई शुरू हुई। और ये 20 लाख करोड़ याद है आपको, कोरोना के दौर पर मोदी जी द्वारा, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कोरोना काल में बेरोजगार जनता को दिया गया था। लेकिन इसका कोई सहयोग नहीं मिल सकता किसी को भी, क्योंकि इस 20 लाख करोड़ की क्षतिपूर्ति को अपने जीवन में लाने के लिए मैंने स्वयं कई बैंकों के चक्कर लगाए, और बैंक वालों ने कह दिया, भैया इस तरीके के प्रयास में मिलने वाली धनराशि के संबंध में हमें कोई भी नियम शर्तें नहीं बताई गई हैं, और ना ही किसी क्रिया को करने के बारे में बताया गया है। तो भाई, महंगाई, सिलेंडर, इन सब का
जो निर्धारण शुरू हुआ वह विभिन्न तरीकों से समाज में आते दिखा। कोई ज़माने में दाल चावल समाज में जो बिक रहा है, पेट्रोल डीजल, वक्त बे वक्त इन सभी चीज़ों पर महंगाई की मार जनता को पड़ी है। और महंगाई इसलिए महसूस होती है जनता को क्योंकि उसके पास कमाई का जरिया अनुपलब्ध होता जा रहा है। इट मीन्स कि यदि कोई व्यक्ति महीने का 10,000 रुपया कमाता है तो वह एक गरीब व्यक्ति है, यह मेरा मानना है। क्योंकि 10,000 रुपये में व्यक्ति अपनी बचत नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से ये आप आकलित करते रहो कि महंगाई का जो 10,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति है वह गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। बल्कि यूँ कहें कि जो महीने का अपनी खर्चे की 50% बचत कर ले वह मध्यम परिवार से संबंधित है। और मध्यम परिवार जो महीने का कम से कम 1 लाख रुपया कमाता हो, क्योंकि ये 20 लाख करोड़ का जो सिस्टम है वो इस नियम पर लागू होता है। 20 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहा गया था, उसको अगर 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से टैली किया जाए तो मध्यम वर्गीय मान सकते हैं। और 1 लाख रुपया मीन्स बड़ी रकम। तो यही हमारी जनरेशन में महंगाई का एक विशेष वाक्य है। और अगर हम इस मुद्दे को लेकर पूरी हिस्ट्री सरकार की खोल दें 2014 से लेकर, तो निश्चित रूप से आप भी दंग रह जाओगे। अगर आपको अपनी कुछ जानकारियों में हो कि महंगाई क्या है, कैसे है, कहाँ है, किस किस तरीके से है, क्या है, गलत हैं या सही हैं, तो आप कमेंट करो। बाकी कल फिर एक नए मुद्दे के साथ। वंदे मातरम।